ये स्पीडी बुक का करंट अफेयर्स है दिसंबर महीने में जो छप कर आया है वो नया वाला है। तो आज हम लोग इससे पहले वीडियो बनाया है, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो ये पेज नंबर 92 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। 92 और 93 करेंगे क्योंकि आप देखे होंगे जितना भी एग्ज़ाम है सब में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। रेलवे में तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो बिहार दरोगा में जितना आएगा और भी जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, एडीओ भी जो आएगा, बिहार एसएससी, सब में करंट अफेयर्स ज़्यादा आएगा। तो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो पढ़ेगा करंट अफेयर्स उसी का सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग बढ़िया ध्यान से देखिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा और व्हाट्सएप पे भी आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। देखिए, 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? क्या है? 15वां हॉकी इंडिया जूनियर महिला जो खिताब राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये झारखंड ने जीता है। 13 अगस्त 2025 को नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वसु स्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने किलोग्राम भार कैटेगरी में कौन सा पदक जीता, पूछे जाते हैं। किसने चौथी बार जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने जीता है। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा को किस देश के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं नहीं कहता, मैं कहूँगा सिर्फ आप देखिए। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? सिंगापुर में। जिसको पसंद आता है वो खुद ही कर लेते हैं, जबरदस्ती किसी को थोड़ी कुछ किया जाता है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की मंजूरी किया है? अग्निवीर को 10% आरक्षण उत्तराखंड ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिए कि 10% सरकारी सेवाओं में किसने आरक्षण दिया है अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में? तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे राज्यों ने दिया है, तो अभी फ़िलहाल इसका तो सरकारी सेवा में है। किस राज्य ने बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह का राष्ट्रीय इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता? 2025। आपको पता है फातिमा बीबी कौन थी? बताइए। उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश। पंद्रह अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया? गणेश उत्सव तो महाराष्ट्र में ही होता है, तो महाराष्ट्र में बीजी तिलक ने इसे शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे स्वस्थ किया? अभिनव बिंद्रा। आपको पता है अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है। इसने आपको कमेंट करके बताना है कि अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में कौन से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ये आप तो कर सकते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? नासा ने रखा है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सनातनी को जेपी जयप्रकाश नारायण, अपने आप आ गया जयप्रकाश नारायण है तो और क्यों, बिहार के हैं तो बिहार वाले ही करेंगे, तो बिहार ने कुछ चीज़ें ऐसे भी बन जाती हैं, आप ध्यान रखेंगे तो। ये ग्रैंड मास्टर जो है 89 अभी हो चुका है, और मैं आपको कहूँगा 86, 87, 88, 89, ये चारों पाँचों जो है आप इसे याद कर लिए। एग्ज़ाम में पूछे होंगे ही, आपको मैं कंफर्म कहता हूँ कि यहाँ से एक प्रश्न आएंगे। 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस रोहित कृष्णा। 89वें रोहित कृष्णा। मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ये सब का मैं लिस्ट दे दूँगा, 86, 87, 88, 89 सबका, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगा, आज ही मैं डालूँगा। जेकब बैथल के किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम को सबसे युवा कप्तान बने हैं? इंग्लैंड में।
16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी? उत्तराखंड ने दिया है। HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। ये कोई सिस्टम होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, ऐसा नहीं पूछते हैं प्रश्न। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? देविका सिहाग ने। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो नहीं पूछे जाते मैं खुद कह दूंगा कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कट कर दिया। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1998 में। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछने की संभावना है। 17 अगस्त 2025 किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला सिंगल का खिताब जीता? तानिया हेमंता ने। ये करंट अफेयर्स वाले में स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे दिए ही जाते हैं, स्पोर्ट्स से प्रश्न। साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत सारे लोग देखते हैं और देखते हैं तो लोग उससे इंटरेस्ट होता है, तो वही सारा प्रश्न पूछते हैं। दुनिया में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? रियल मैड्रिड को। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? असम ने। आप अगर असम के हैं तो वहाँ आप हथियार रख सकते हैं, ऐसा कुछ सीमावर्ती क्षेत्र में दिया है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? वाराणसी ने। जब ये चालू हुआ था मैंने इससे एक वीडियो बनाया था, वो बहुत ज़्यादा वीडियो, लगभग 30-40 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देखा था। जिस दिन आया था उसी दिन बनाया था। आपको इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप डालेंगे ना, वहाँ से दिख जाएगा। नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 25 का आयोजन कहाँ किया है? कोलंबो में। आजकल ऐसे भी प्रश्न पूछे जाए कहाँ किया जाए, पहले प्रश्न अब ये तो आते ही है ना किसके किसके बीच में। अब थोड़ा टफ करने के लिए कह दिया है कि ये अभ्यास किसका है। ये कभी पूछ लेते हैं नौसेना का है, जैसे कि नौसेना का है, और पूछ लेते हैं कहाँ हुआ। ज़्यादा प्रश्न कहाँ हुए से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये पूछ चुका है कि इनके किनके बीच में, तो सारे लोगों ने याद कर लिया। अब है कि कहाँ हुआ, नया ट्रेंड है, तो आप याद करिएगा कहाँ हुआ। तो कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेहता, कृषांगी मैश्राम क्या कृषांगी मैश्राम बनी है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने का योजना बनाया? वेनेरा डी किसका मिशन था? इससे पहले भी वेनेरा मिशन भेज चुका है, तो ये रूस का ही मिशन था, तो रूस ही भेज रहा है, क्योंकि सबका अपना अपना एक ट्रेडमार्क है। जैसे चंद्रयान भारत ने भेजा, अब चंद्रयान कोई दूसरा नहीं भेज सकता, क्योंकि भारत ने वो टैग करा लिया है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 5, कुछ और नाम। लेकिन नासा वाला कहेगा कि मैं चंद्रयान मिशन भेजूंगा, तो ये नाम से नहीं भेज सकता। चंद्रमा पे भेज सकता लेकिन नाम से नहीं भेज सकता। उनके साथ साथ नाम को भी लोग वो पेटेंट करा लेते हैं। किस प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है तो गोरखपुर का है। वीनस विलियम्स को कितने वर्षों की आयु में यूएस ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? 45 वर्ष में। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। किसने NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? हबीबा हानी ने। किसने जीता है? हबीबा हानी। साथ साथ पढ़िए और कोशिश करिए बोलने का के लिए भी, मन में ही धीरे धीरे बोलिए, क्योंकि स्टूडेंट के लॉज में आपके बगल में पार्टनर होंगे, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, तो नहीं बोल सकते, मन में थोड़ा हल्का फुल्का लिपसिंग करिए। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? भारत बन गया है उपभोक्ता, कंजम्पशन वाला। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT मणिपुर ने के साथ असम ने। पहला पहला क्या है? सिनसिनाटी ओपन का खिताब किसने जीता? कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ये
कार्लोस अल्कराज बैडमिंटन का ही है ना, बैडमिंटन उससे खेलता है। किस कार्लोस अल्कराज, हाँ, किस यूनिवर्सिटी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मानिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स पूछा, मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीते, जो राजस्थान से हैं। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण योजना शुरू किया? एसबीआई ने। जो अग्निवीर हैं वो रिटायर करेंगे, वो 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी गारंटी के। अग्निवीरों के लिए बहुत सारे फ़ायदा सब जगह मिल रहा है, जो अग्निवीर जॉब कर रहे हैं और जो उनसे रिटायर हो गए हैं 4 साल बाद। 9 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तवांग। तवांग कहाँ है? तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता था। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेमचंद्र बुखरब्बम को। किसे? प्रेमचंद्र बुखरब्बम को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? किसने जीता है? होम बाउंड ने जीता है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल बना है। रूबेला कौन सा है? कौन सा वायरस? रूबेला वायरस। रश्मिका सहगल, एक क्या है? रश्मिका मंधाना नहीं, रश्मिका सहगल ने 19वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के जलालाबाद, कौन सा है? जलालाबाद नगर का नाम बदल के परशुरामपुरी किया गया? उत्तर प्रदेश। नाम तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही बदले गए हैं। चीन के जिनजिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस ओलंपियाड ने किसने 2 पदक जीता? 1 स्वर्ण 1 रजत जीते, रेयांश गुप्ता ने। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? मोहम्मद सलाह ने जीता। प्लेयर ऑफ द ईयर मोहम्मद सलाह ने जीता। फिर क्या है 21 अगस्त का? देखिए, समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ किया गया? सऊदी अरब में किया गया है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभारंभ हिमालयन किंग्स फ्री का आयोजन कहाँ? श्रीनगर के डल झील में। ये भी प्रश्न पूछ भी सकते, नहीं भी पूछ सकते, थोड़ा हार्ड है। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। श्रमश्री योजना किसने शुरू किया? पश्चिम बंगाल ने। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? भाविना पटेल। कौन बनी है? भाविना पटेल। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? तपस्या ने। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल बन गया है। सारे लोग डिजिटल ही हैं, सब जानते हैं मोबाइल चलाना, इंटरनेट यूज करना, क्योंकि शिक्षित राज्य हैं। शिक्षित जो हैं कि मोबाइल चलाने तो जानेंगे ही। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो का बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में विजन सेक्शन के लिए चुना गया? टिबोनी रे। तो फिल्म का नाम क्या है? शेप ऑफ मोमो। तो इस वीडियो में 92 नंबर पेज मैं एक पेज ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। मैं भी देखूँगा आप लोग शायद बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे, क्योंकि मैं स्टैटिक्स में देख लेता हूँ ना कितने लोग यहाँ आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेज के साथ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नौकरी ले लीजिए।